नहीं है। अरे हमने रिकॉर्डिंग चालू कर दिया। तो कह रहे थे इसका भी कैमरा ऑन नहीं है तो कुछ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई क्या होगी हम चेक करेंगे। एक्चुअली थोड़ा सीरियसनेस देने के लिए हमें कुछ करना चाहिए, या फिर ऐसा है कि फिर अंजन ब्रो को हम बोले कि जिसका भी कैमरा ऑन नहीं है उनको एग्जिट कर दें, तो वो मीटिंग में फिर अगर ज्वाइन होना है तो कैमरा ऑन करके। ठीक है, वेरी गुड। तो ऑलमोस्ट 80% ऑन है, अभी 20% ऑन नहीं है। तो अंजन ब्रो आपका सेवा है ये कि आपको मेक श्योर करना है कि सबके कैमरा ऑन हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय हो, थैंक यू। तो आज क्लास बड़ा बड़ा लग रहा है। हालांकि यहाँ पे ऑफलाइन में डिवोटीज नहीं है, बट क्योंकि सबका कैमरा ऑन है तो सही में लग रहा है कि क्लास में डिवोटीज हैं। ठीक है, तो हम प्रे से शुरू करते हैं। अगेन रिमाइंडर्स, अंदर तो आप रिमाइंडर डालते रहिए। आज से हमको मेक श्योर करना है कि ये एम्फसाइज किया जाएगा। ठीक है, तो आप टाइम टू टाइम जो जिनका कैमरा ऑन नहीं है उनको आप रिमाइंडर देते रहिए। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप पदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग, आप सबका स्वागत है हमारे आज के सेशन में। तो आपके रामराजा गुरु भी हैं ऑनलाइन। रामराजा गुरु माधव गुरु के मदर भी हैं हमें क्लास में। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने का सोच रहे थे। वो हमारे स्फूर्ति कैंप का एक टॉपिक है, उसको बोलते हैं गॉड एंड गॉड्स, भगवान और देवता हिंदी में। तो GOD गॉड और GODS गॉड्स। तो अब तक जो आपने सुना है, जो भी हमारे सेशन हुए हैं, उसमें आपको क्या चीज समझ में आई कि भगवान कितने हैं? कितने भगवान हैं? एक, वन, पक्का, कंफर्म?
लॉक कर दें। हाउ मेनी गॉड लिव देयर? हाउ मेनी भगवान है? हाँ, अच्छा, ओके। ऑनलाइन डिवोटीज, कुछ आपका कोई ओपिनियन, कितने भगवान है? एक है प्रभु जी, भगवान तो एक ही है। भगवान एक ही है, ओके। अनंत, अच्छा, ब्रजेश कह रहे हैं अनंत भगवान है, वंडरफुल। एक, लेट अस सी पिछले 2 साल 2.5 साल में हमने क्या सीखा है। ब्रजेश को आप बता जाएंगे अनंत कैसे है? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्णा। जी एक है तो एक ही, मगर अनंत है, मतलब अनंत ब्रह्मांड है, और फिर वो तो उसका अगणित है, उनकी गणना नहीं की जा सकती। उसकी परिभाषा दे, हमने परिभाषा नहीं बोल रहे, हम बोलते हैं भगवान कितने हैं। भगवान तो एक ही है, मगर उनका विस्तार बहुत बहुत विस्तृत है। ओके, ठीक है, तो एक ही भगवान है, राइट। तो वैदिक शास्त्रों में भी यही बताया गया है कि भगवान कितने हैं? एक। एको बहुनाम योग सिद्धांति का मान, वो एक है और उनसे अनेक निकल रहे हैं, इस प्रकार। तो भगवान कितने हैं? एक। तो इंग्लिश में कैपिटल जीओडी होता है, उसको भगवान बोलते हैं, और स्मॉल जीओडी होता है, उसको बोलते हैं देवता। तो अभी देवता कितने हैं? 33 करोड़ है, कुछ बोलते हैं 33 कोटि है। कोटि मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि 33 क्या कहते हैं उसको, प्रकार है। कुछ लोग कहते हैं प्रकार, तो कुछ लोग कहते हैं सही में 33 करोड़। तो देवता कितने हैं? 33 कोटि। एक्चुअली वैदिक शास्त्रों में दोनों के प्रमाण है। वैदिक शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने 33 करोड़ का भी उल्लेख किया है, तो 33 करोड़ भी गलत नहीं है, और 33 प्रकार भी एक प्रकार से। देखिए गणना कैसे की जाती है उसके हिसाब से देखा जा सकता है। अभी मान लीजिए इस क्लासरूम में कितने डिवोटीज है, वो एक गणना हो गई। कितने लोग सुन रहे हैं, तो ये भी आदर्श में, ये भी है, ये भी है, तो एक दूसरी गणना हो गई। कितने भक्त दीक्षित है, वही गणना हो गई। तो ऐसे अलग अलग गणना करने के तरीके हो सकते हैं। तो ऐसे 33 कोटि भी होता है, 33 करोड़ भी हो सकता है, करोड़, वो भी सही है। तो जो सेशन है हमारा गॉड एंड गॉड्स, कुछ तो इंग्लिश में है बट हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो उसमें भगवान की भगवत्ता हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि भगवान कैसे एक है, और बाकी जो है देवी देवता है उनका क्या संबंध है भगवान से, उनका हम संबंध देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अंजन प्रो, मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, आप उसको एम्फसाइज करते रहिए रिगार्डिंग कैमरा। जी लगातार कर रहा हूँ प्रभु जी। ठीक है, वेरी गुड। तो भगवान कौन है? अगर भगवान, देखिए भगवान एक है कैसे बोल सकते हैं हम लोग? भगवान के अलग अलग नाम हैं पर वो व्यक्ति एक ही है। कोई कहते हैं अल्लाह, कोई कहते हैं यहोवा, कोई कहता है विष्णु, नारायण, राम, पर वो एक ही व्यक्ति को संबोधन करते हैं, सुप्रीम भगवान। क्यों भगवान के अलग अलग नाम नहीं हो सकते क्या? हो सकता है ना। जैसे अभी कितने नाम है घर पे? तो स्कूल में आप लोग के घर पे विभू, तो 2 नाम तो इधर ही हो गए। तो 2 नाम किसी के होते हैं, किसी के 4 हो सकते हैं, कोई मामा चाचा कोई और नाम से बुलाते हैं, तो अलग अलग नाम हो सकते हैं। पानी के कितने नाम होते हैं? पानी है, जल है, नीर है, वाटर है, आप है। तो ऐसे तो बहुत सारे, हाँ अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम है। तो पानी का एक वस्तु है पानी, उसके अलग अलग नाम होते हैं। तो इसी तरह जब वस्तु, भौतिक वस्तु के इतने नाम हो सकते हैं, तो भगवान के नाम नहीं हो सकते हैं। इसलिए भगवान के नाम भले ही अनेकों लोग लेते हैं कि ये भगवान है, ये हमारे भगवान है, ये आपके भगवान है, लेकिन सब एक ही, नाम अलग अलग हो सकते हैं पर भक्ति एक है। तो भगवान कौन है? तो वो व्यक्ति भगवान है जो सभी 6 ऐश्वर्यों को धारण करते हैं। 6 ऑपुलेंसेस जो हमने डिस्कस किए हैं। 6 ऐश्वर्य कौन से हैं?
ज्ञान है, सुंदरता है, यश है, स्ट्रेंथ, ताकत, रिनाउंसिएशन, ऐश्वर्य, और एक चीज हो गया, रिनाउंसिएशन हो गया, त्याग हो गया, सुंदरता हो गया, क्या बचा? स्ट्रेंथ भी हो गया, नॉलेज भी हो गया, फेम भी हो गया, वेल्थ, लक्ष्मीपति। तो वो 6 है। तो भगत इति भगवान, जो षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान, उसको जिन्होंने इन 6 भगों को धारण किया है उनको बोलते हैं भगवान। ऐसे तो वो कृष्ण, उनको बोलते हैं सर्वाकर्षक। कृष्ण का नाम है, कृष्ण भगवान का मूल नाम है। अभी हम लोग रिसेंटली हमारे ब्रह्मचर्य के लिए कोर्स शुरू हुआ है, भक्ति वैभव कोर्स को बोलते हैं। भक्ति वैभव में हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले से 6ठे स्कंद को स्टडी करते हैं डीपली। तो पिछले 5 दिन हमारी क्लासेस हुई, मंगलवार से शनिवार। और 5 दिन में कितने श्लोक पढ़े हमने पता आपको? 3। 5 दिन में 3 घंटे की क्लास थी और केवल 3 श्लोक में। ऑफ कोर्स बहुत डिटेल, बहुत डेप्थ में पढ़ा, मतलब क्योंकि भागवतम की शुरुआत थी तो बहुत डिटेल में पढ़ा। नहीं वो अलग है, वो अलग है। देखिए इसलिए तो प्रभुपाद जी ना भागवत कथा को कभी ये नहीं किया, कभी उसको स्वीकार नहीं किया। भागवत सप्ताह हमारे परंपरा में नहीं है। तो मैं बता रहा था कि वहां पे वो प्रभु जी बता रहे थे हमको, कन्हैया कृष्ण को जो आए हैं सिखाने के लिए, कि कैसे हमारे आचार्यों ने कंफर्म किया है कि जैसे कृष्ण सभी भगवान के स्रोत हैं, उसी तरह कृष्ण नाम जो है ना वो सभी नामों का स्रोत है। सभी नाम भगवान की कृष्ण से आते हैं, कृष्ण नाम से आते हैं, क्योंकि कृष्ण इसका मतलब है मूल। कृष्ण मतलब रूट, मूल होता है, और कृष्ण मतलब उस भगवान को संबोधन करता है जो सबके रूट है, सबके मूल है। ऐसे तो अगर किसी को पूछें कि आपके भगवान ऐसे हैं क्या कि जिनसे सब कुछ आ रहा है, बोलेगा हाँ भगवान से सब कुछ आता है। अब भगवान अगर किसी और से आने लग जाए तो भगवान कहाँ रहे? भगवान से सब कुछ आता है, वो सबके आदि हैं, सबसे पहले हैं, उनसे सब कुछ आता है, उनके पहले कुछ नहीं है। तो इसलिए कृष्ण वो भगवान है और कृष्ण नाम ये भगवान का नाम है। ये किसी मतलब ऐसे नहीं कि कृष्ण हमारे भगवान है और मतलब कृष्ण नाम केवल किस व्यक्ति का नाम है, ऐसा नहीं है। कृष्ण नाम ही भगवान का नाम। तो आप किसी को भी भगवान बोलो, कृष्ण नाम उस पर एप्लीकेबल है, उस पर लागू होता है ना। ऐसे तो देखिए कृष्ण उवाच भगवान उवाच, गीता में आपने पढ़ा है ना, गीता में श्रीमद् भागवतम में तो जब भगवान बोलते हैं तो क्या आता है? भगवान उवाच। बाकी टाइम पे नहीं आता भगवान उवाच, बाकी टाइम पे अर्जुन उवाच आता है, हाँ संजय उवाच आता है, धृतराष्ट्र उवाच आता है, भागवतम में मैत्रेय उवाच आता है, विदुर उवाच आता है, अलग अलग आता है। जब कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण उवाच नहीं आता। तो दोनों में क्या अंतर है? भगवान उवाच, दोनों में क्या अंतर है? नहीं, दोनों में अंतर नहीं है, भगवान की दृष्टि है वहां पर। हाँ क्यों व्यासदेव ने कृष्ण उवाच नहीं बोला, भगवान उवाच क्यों बोला? हाँ तो कृष्ण उवाच बोल रहे तो क्या होता? तो लगता है चलो ठीक है कृष्ण बोल रहे हैं, जैसे अर्जुन बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं। तो भगवान उवाच बोल के क्या किया उन्होंने जोर दे दिया कि ये साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहा है, कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहे हैं। आजकल आ गया है, आजकल देवी भागवत भी बोलते हैं लोग। इनफैक्ट वो प्रोजेक्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास में कि बाहर के समाज में मतलब एथलीस्ट जो पढ़े लिखे स्कॉलर्स हैं उनके में एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि भागवत मतलब श्रीमद् भागवत या देवी भागवत। एक देवी भागवत करके भी है, हाँ अच्छा नहीं पता है तो मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा पता करो कंफ्यूज नहीं होना है, बट एक देवी भागवत करके भी है। तो लोगों में कंफ्यूजन है, वो कहते हैं भागवत मतलब देवी भागवत है कि नहीं, तो लोग ऐसा सोचते हैं। कभी कभी हम
मैं वो उदाहरण दे रही थी कि एक बार एक भक्त गए, भागवतम का बड़ा बोर्ड लगा था, देखिए अंदर जाके तो अब कृष्ण का कोई फोटो ही नहीं। अब भागवत है तो कृष्ण का होना चाहिए, कुछ तो फोटो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। तो वहां कृष्ण का नहीं था, वहां पे देवी का बड़ा फोटो लगा हुआ था। इसका मतलब वो देवी भागवत करने वाले लोग। तो भाई बाहर के समाज में ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। अगर आपको हो सकता है फ्यूचर में आप किसी के द्वारा आपको पता चले तो बोलेगा अरे भागवत मतलब देवी भागवत। तो उनको नहीं पता कि असली ओरिजिनल भागवत मतलब श्रीमद् भागवत जो व्यास देव ने लिखी है वो भागवत, और कोई भागवत नहीं। एनीवे, तो हम बोल रहे थे कृष्ण उवाच क्यों है, क्योंकि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उसको जोर देने के लिए व्यास देव ने जबरदस्त मतलब जानबूझकर लिखा भगवान उवाच, ना कि कृष्ण उवाच, जो कि बोल सकते थे वो। तो भगवान उवाच बोला उन्होंने। तो विष्णु का एक नाम है पुरुषोत्तम। विष्णु को क्या बोलते हैं? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम मतलब पुरुषोत्तम उत्तम। राम का नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा का पालन करने वाले पुरुषोत्तम। और कृष्ण का नाम है लीला पुरुषोत्तम, लीला करते हैं, सभी प्रकार की लीलाओं को आस्वादन करते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम। पूर्ण पुरुषोत्तम बोलते हैं कृष्ण को। ऐसे लीला पुरुषोत्तम भी बोलते हैं, बड़े पूर्ण पुरुषोत्तम भी नाम आता है, कंप्लीट पर्सन ऐसे। तो भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम बोला गया है। तो कृष्ण को मतलब कृष्ण जो है वो सभी रसों के आधार है और सभी अवतार उनसे निकलता है। सभी भगवान की जो भी अवतार है या फिर भगवान की जो भी विस्तार है सब उनसे आते हैं, वो स्रोत है, सोर्स है। तो शास्त्रों में कहाँ का है कृष्ण की सुप्रीमसी, कृष्ण महान, कृष्ण सबसे महान, वो कहाँ का है? देखिए ऋग्वेद में आता है अपस्य गोपाम अनिपद्य मां नामना, I saw a covered by गोपाल कृष्ण was infallible। ऋग्वेद में आता है कि मैंने गोपाल कृष्ण को देखा जो कि कभी जिनका कभी पतन नहीं होता है। इनफेलिबल मतलब जिसका कोई पतन नहीं होता है। तो ऋग्वेद में वर्णन आता है। गीता महात्म्य में श्रीपाद शंकराचार्य खुद कहते हैं, अब शंकराचार्य के फॉलोअर्स बहुत है, तो शंकराचार्य मतलब वो शिवपंथी हो जाता है, शिव जी को सुप्रीम मानते हैं। पर उसी शंकराचार्य ने गीता महात्म्य लिखा और गीता महात्म्य में भर भर के उन्होंने भगवान का गुणगान किया, गीता का गुणगान किया गीता महात्म्य में। तो वो कहते हैं एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। क्या कहते हैं शंकराचार्य? चार चीजें कहते हैं। एक ही शास्त्र होना चाहिए। कौन सा शास्त्र होना चाहिए? देवकी पुत्र गीता मतलब भगवत गीता। तो जानबूझकर उन्होंने देवकी पुत्र बोला है। देखिए वो बोलता है भगवत गीता, तो हो सकता है किसी और की भी गीता आ जाएगी। तो देवकी पुत्र बोल के उन्होंने क्या किया, स्पेसिफाई कर दिया उसी कृष्ण की गीता। देवकी पुत्र और कोई नहीं हो सकता, देवकी पुत्र कृष्ण ही हो सकता है, तो स्पेसिफाई कर दिया। एको देवो देवकी पुत्र एवं, एक ही भगवान होने चाहिए। कौन से? देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र होना चाहिए, उनका नाम मतलब भगवान कृष्ण का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र। कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, एक ही कर्म होना चाहिए, क्या? उनकी सेवा और भगवान की सेवा। तो शंकराचार्य उसको जोर देते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण है और गीता का क्या महत्व है। तो भगवान के नाम का महिमा स्मृति में और पुराणों में बहुत आता है। तो एक कृष्ण नाम ये विष्णु सहस्त्र नाम को 3 बार उच्चारण करने के समान है, ऐसे फल आता है। देखिए वहां पे श्लोक भी दिया हुआ है, ब्रह्मांड पुराण से श्लोक है। सहस्त्र नाम नाम पुण्या नाम त्रिर आवृत्य तु यत् फलम, एक आवृत्य तो कृष्णस्य नाम एकम तत् प्रयच्छति। क्या कह रहे हैं? भगवान का एक कृष्ण का नाम लेना मतलब उतना ही आपको फल मिलता है जितना विष्णु के 3000 नाम मिले। मतलब इन शॉर्ट विष्णु सहस्त्र नाम 3 बार बोलो। बराबर। तो क्या हरे कृष्ण महामंत्र जब करके आपको कितना फल मिलता है? लोग विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कराते हैं, हम बोलते हैं हरे कृष्ण करो, सबसे आसान है। ओके, 3 नेम्स ऑफ राम इक्वल टू विष्णु सहस्त्रनाम वंश। भगवान राम के 3 वो सहस्त्रनाम किसी को याद भी नहीं होगा पूरे। हाँ, याद नहीं होगा। तो विष्णु सहस्त्रनाम का एक बार जप करना मतलब राम के नाम का 3 बार जप करना। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानमे। श्लोक बहुत फेमस है कि शिव जी कहते हैं पार्वती को कि हे रमा, हे सुंदरी पर रमा, आपने पूछा कि मैं
क्या करता हूँ, क्या जप करता हूँ, तो वो कह रहे थे कि मैं विष्णु सहस्त्र भगवान के नाम का जप करता हूँ। कौन सा नाम? राम के नाम का जप करता हूँ। तो uttering one utters Lord Ram's name 3 times. अगर एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का जप करते हैं तो राम का नाम 3 बार जप करने का फल उसको मिलता है, या फिर राम का नाम 3 बार जप करना मतलब विष्णु सहस्त्र नाम 1 बार। तो देखिए विष्णु सहस्त्र नाम 1 बार, राम के 3 नाम, और विष्णु सहस्त्र नाम 3 बार मतलब कृष्ण का 1 नाम, यानी समझ रहे हैं? तो ये है कृष्ण के नाम की महिमा। अब देखिए उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, आप उसको तुलनात्मक ढंग से मत कीजिए। ओके, आई टेक क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लूंगा आप बट यही है कि कृष्ण नाम की महानता के बारे में बताया गया। 16 auspicious marking found on Krishna lotus feet. तो भगवान कृष्ण के चरणों में 16 क्या कहते हैं, उनके चरणों में 16 चिन्ह दिखाई देते हैं, मार्किंग्स। तो ये केवल भगवान कृष्ण के ही चिन्हों में दिखाई देते हैं, हाँ, भगवान कृष्ण के ही चरणों में दिखाई देते हैं। तो एलिफेंट गोड होता है, हाथी को कंट्रोल करने वाला वो गोड होता है, छतरी होती है, मीन होता है, ऐसे अनेक अनेक चिन्ह हैं, उसका वर्णन है शास्त्रों में। तो ब्रह्मा जी को नारद मुनि बताते हैं, ये एव ज्ञायते देवो भगवान भक्तवत्सलः तान्यहं वेदनास्मृति सत्यम एतत् मनयोक्तम्। वो क्या कह रहे हैं? मैं आपको सच बात बता रहा हूं कि कृष्ण के अलावा और दूसरा कोई नहीं है, कृष्ण ही परम है, और उनके चरणों में ये मार्किंग है, जो 16 चिन्ह है वो दिखाई देते हैं। तो पद्म पुराण का श्लोक, तो हम ये रेफरेंसेस इसलिए दिखा रहे हैं कि कई बार लोग पूछते हैं कहाँ से आया, आप बोल रहे हो कृष्ण सुप्रीम में कहाँ से? ये सब है, पुराणों में है, स्मृति शास्त्रों में है, अलग अलग जगहों में है। वो कहते हैं शोधशैव तु चिन्हानि मया दृष्टानि तत्परे, मैंने खुद देखा है, मैंने खुद उस भगवान के चरणों में 16 चिन्ह देखे। ब्रह्मा जी कंफर्म करते हैं, ब्रह्मा जी ने देखे हैं ऐसे। तो इसलिए वो कंक्लूडिंगली वो एकदम जोर देके कहते हैं कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है, उसका कोई डाउट नहीं है। और बाकियों के चरणों में 2, 3, 4, 5 ऐसे चिन्ह दिखाई देते हैं, तो सारे 16 चिन्ह केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दिखाई देते हैं। तो पद्म पुराण में श्लोक आता है। तो भगवान श्री कृष्ण के 3 मुख्य फीचर्स हैं जो जिसका वर्णन शास्त्रों में आता है। तो क्या है कृष्ण का 3 मेन फीचर्स? परम तत्व, सर्वशक्तिमान और अखिल रसामृत मूर्ति, ये 3 तत्व हैं। तो परम तत्व मतलब क्या है? देखिए परम मतलब सबसे बड़े, परम उनसे परे कुछ नहीं है। परम तत्व मतलब ये कृष्ण को संबोधन करते हैं। तो कृष्ण ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, यही परम तत्व है, सभी कारणों के कारण है। तो ब्रह्म संहिता में भी इसका वर्णन आता है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो ब्रह्म संहिता भगवान ब्रह्मा जी उनका गुणगान इस प्रकार करते हैं, सर्व कारण कारण, वो भी सभी कारणों के कारण है, उन्हीं से सब कुछ आता है, उद्भूत होता है ऐसे। और मधुसूदन सरस्वती एक आचार्य हुए हैं, वो अपनी भगवद गीता की कमेंट्री जो है बोधार्थ दीपिका, उसमें कहते हैं कृष्णात् परम किम अपि तत्वम अहम न जाने, मतलब कृष्ण से परम कोई और तत्व है मैं नहीं जानता, ऐसा कोई है ही नहीं ऐसे। तो ये हो गया परम तत्व का वर्णन, कैसे कृष्ण जो है परम तत्व है। सर्वशक्तिमान, तो सर्वशक्तिमान मतलब जिसमें संपूर्ण शक्ति है। तो जैसे हम मनुष्यों में थोड़ी बहुत शक्ति है, हम थोड़ी बहुत चीजें कर सकते हैं अपनी शक्ति से। तो मनुष्यों ने जैसे बता रहे हैं, एक स्पुतनिक को हवा में छोड़ दिया, स्पुतनिक को उन्होंने लॉन्च कर दिया और वो जाके घूम रहा है हमारे पृथ्वी के बाहर में, एक क्या बोलते हैं उसको, रिवॉल्विंग, ऑर्बिट में घूम रहा है ऐसे। तो स्पुतनिक है, तो मनुष्य इतना काम कर सकता है कि हो सकता है। पर भगवान क्या करते हैं? भगवान बड़े बड़े ग्रहों को उड़ाते हैं। आप स्पुतनिक को उड़ाते हो ठीक है, भगवान ग्रहों को उड़ाते हैं। हम अपने शक्ति से तालाब बना सकते हैं या फिर कुछ वाटर बॉडी बना सकते हैं, भगवान अपनी शक्ति से क्या बनाते हैं? समुद्र बनाते हैं। आपके शरीर से जो पानी निकलता है, कितना पानी निकलता है? पसीने के रूप में पानी निकलता है, थोड़ा बहुत पानी निकलता है। भगवान का पसीना क्या है?
कारण सागर इतना महान है। इनफैक्ट तो हाँ, और एक तो चीज है मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसे भगवान की शक्ति का वर्णन है। तो भगवान की 3 प्रमुख शक्तियां हैं, जैसे इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, ऐसे अनेक अलग शक्तियां भगवान की। तो भगवान की इच्छा करने से ही वो चीज हो जाती है, तो उसको बोलते हैं इच्छा शक्ति। भगवान को आना नहीं पड़ता है, भगवान की इच्छा से ही हो जाता है। भगवान अगर इच्छा करेंगे ऐसा हो जाए कि असुर मर जाए तो मर जाए। ऐसे क्रिया शक्ति, कार्य करने की शक्ति, और ज्ञान शक्ति, जिनसे वो सब कुछ जानते हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो सब जानते हैं, ज्ञान शक्ति। ऐसे तो ये सारी शक्तियां भगवान की, मतलब भगवान की सेवा में हमेशा लगी रहती है, तो इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। उनसे सभी शक्तियों को अद्भुत होता है। जैसे हमने राधाष्टमी में भी सुना कि राधा रानी भगवान की शक्ति है, लादिनी शक्ति, और भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए वो रहती है एक अलग रूप में, एक स्त्री के रूप में। तो भगवान सभी चीजों को, भगवान है विद्यमान, इसलिए सभी चीजें उद्भुत होती है। और तीसरा था अखिल रसामृत मूर्ति, जैसे मैंने बताया। तो भगवान सारे रसों की, सभी रसों को आदान प्रदान करने वाली मूर्ति है। देखिए, जब वृंदावन में भगवान थे, तो जब भी भगवान वापस आते थे, तो वहां पे वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में कि जब भगवान वापस आते थे तो कैसे अलग अलग लोग भगवान के साथ अलग अलग रसों में आदान प्रदान करते थे। जो बड़े गोप हैं वो खुश हो जाते थे कि बच्चा आ गया, प्यार करते थे। जो बड़ी गोपियां हैं माँ के समान, वो दिन भर भगवान के लिए तरसती थी और वो देखती थी, और उनका वात्सल्य प्रेम जागृत हो जाता था। जो छोटी गोपियां हैं, जो भगवान से माधुर्य भाव में है, वो चुपके से भगवान को देखती थी, बड़ों को ना दिखे करके। तो उस प्रकार वो अपने माधुर्य प्रेम का ये करती थी। और जो ग्वाल बाल है, जो भगवान के साथ दिन भर रहे हैं, उनको थोड़ा भी विरह का अनुभव होता था कि भगवान अभी जाएंगे, अपने घर पे चले जाएंगे। ऐसे जो गायें हैं, जो भगवान के साथ थी, वो तो खुश थी। जो बछड़े घर पे थे, वो और खुश हो जाते हैं कि भगवान आ गए। तो ऐसे हर रस में भगवान आदान प्रदान करते हैं, दास्य भाव, साख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, ऐसे। तो आदिकेशव मंदिर में, साउथ इंडिया में ऐसे ऐसे अलंकृतियां बनी हुई हैं। तो वहां पे ऐसा है कि गाय है, वो अपने दोनों पैर खड़े करके नाच रही है, भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। एक कृति में ऐसा आता है कि शेर और गाय गले मिल रहे हैं, ऐसे भी आता है। तो किसी को लगेगा अरे शायद, मतलब उनको पता नहीं था कि कैसे बनाना चाहिए, कुछ भी बना दिया, शेर और गाय को गले लगा दिया। या फिर ऐसा आता है कि जो गाय का बछड़ा है वो शेरनी का दूध पी रहा है, और शेर का जो बच्चा है वो गाय का दूध पी रहा है। ऐसे भी वहां पे स्कल्पचर्स हैं। तो कोई बोल सकता है टेक्निकल एरर है, गलती कर दी उन लोगों ने, पर ऐसा नहीं है। वो क्या है, वो दिखाता है कि ये मंदिर में, ये प्रांगण में जैसे आप एंटर करोगे तो दिव्य लीला भगवान की चालू होगी। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जब भगवान बांसुरी बजाते हैं, सभी जीवात्मा इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि वो अपने बीच की जो भी शत्रुता है सब भूल जाते हैं, अपने क्या संबंध है वो सब भूल जाते हैं, और उनका संबंध भगवान के संबंध से स्थापित हो जाता है। तो सबको वो भगवान के दृष्टिकोण से देखते हैं। ऐसे तो हम जीवात्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं, ऐसे इसे सबसे प्रेम करते हैं। तो गाय और शेर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उनका झगड़ा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक जगत में वो एक दूसरे के लिए मतलब बैरी हैं क्या, नहीं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब एक साथ रहते हैं। ऐसे तो ये आध्यात्मिक जगत में संभव है। कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि कैसे वो महान है। तो भगवद गीता 10.8 उसमें बताते हैं 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में, अहम सर्वस्य प्रभु मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। वो कहते हैं मेरे से सब कुछ आता है और मैं सभी जगह विद्यमान हूँ, अहम सर्वस्य प्रभु। और इति मत्वा भजन्ते माम, जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो मुझे ये समझकर मेरा भजन करता है कि मैं सब कुछ हूँ, मैं सब जगह हूँ। तो बुद्धिमान व्यक्ति को समझना चाहिए कि भगवान सब जगह है, भगवान सर्वसाक्षी है, उपदृष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, भगवान कृष्ण है। और भगवद गीता 5.29 वहां पे श्लोक आता है, सर्वलोक महेश्वरम भोक्तारम योगितमसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। सभी भोक्ताओं का भोक्ता मैं हूँ, सभी महेश्वरों का ईश्वर मैं हूँ, मतलब मैं महा ईश्वर हूँ, महेश्वर। और तीसरा क्या, सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां, सभी जीवात्माओं का सुहृद, सबका बेस्ट फ्रेंड मैं हूँ, क्योंकि मैं परमात्मा हूँ, सबके हृदय में रहता हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति,
मैं ईश्वर हूँ, सभी जीवात्मा के कहाँ रहता हूँ? हृदयेशे। हृदयेशे मतलब भगवान ने अपनी जगह भी बता दिया। लोग कहते हैं कहाँ है भगवान, कहाँ रहते हैं? गीता में सब दिया हुआ है। हृदयेशे, हृदयेशे मतलब इन द रीजन ऑफ द हार्ट। प्रभुपाद जिसको ट्रांसलेट करते हैं, हृदय के एरिया में वो रहते हैं। ऐसा नहीं कि हृदय के अंदर रहते हैं। लोग पूछते हैं अरे प्रभु जी हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाए तो फिर भगवान चले क्या होता है फिर हार्ट ट्रांसप्लांट पे? तो ऐसा नहीं है, हार्ट ट्रांसप्लांट में भगवान बदल नहीं जाते हैं, उस एरिया में रहते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया तो नए हार्ट पे बैठ जाएंगे, वो सीट है उनका, ये आसन है, आसन बदल दिया आपने तो दूसरे आसन पे बैठ जाएंगे, ऐसा होता है। तो ऐसे भगवान है। और भगवान माया को भी कंट्रोल करते हैं। भगवान माया के भी धीश है, मायाधीश। देवात्मा क्या है? माया वश, हम माया के वश में है, पर भगवान मायाधीश है। तो माया के प्रभाव से बचना है तो कहाँ जाना चाहिए? मायाधीश के पास जाना चाहिए, जो माया को कंट्रोल करने वाला है। जैसे मान लीजिए आप किसी घर में जा रहे हैं, घर में कुत्ता है, आजकल होता है ना, कुत्ते बहुत होते हैं, बिवेयर ऑफ डॉग्स। तो घर में जैसे आप एंट्री करते हैं वो भौंकना शुरू कर देता है। आप सोच रहे हैं कैसे मैं एंट्री करूंगा, तो कुत्ता आपको एंट्री नहीं करने देता है। पर जैसे ही आप ओनर को, आपको ओनर से मैत्री है, दोस्ती है, आप ओनर को फोन करते हैं, उसको बुला लेते हैं, तो नीचे आता है। तो वो आता है और वो कुत्ते को बोलते टॉमी, जो भी नाम है उसका तो वो कुत्ते को अपने पास बुला लेता है, और जैसे मालिक आता है वो कुत्ते को कंट्रोल कर लेता है, फिर व्यक्ति जा सकते हैं। तो इसका मतलब अगर आपने मालिक को प्रसन्न कर लिया, मालिक से दोस्ती है आपकी, तो जो कुत्ता है, जो उसका ही उसी का एक वफादार सेवक है, वो आपको कुछ नहीं करता। उसी तरह भगवान के वश में माया है। तो जैसे अगर आपने भगवान को प्रसन्न कर लिया, भगवान से आपकी मैत्रिता हो गई, तो माया आपको प्रभाव नहीं कर सकती। तो भगवान का ये नंबर है, कॉलिंग नंबर, हरे कृष्ण महामंत्र। तो जैसे आपको माया का डर लगता है तो क्या करो? भगवान को फोन लगाओ तुरंत फोन लगाओ। क्या फोन लगाना है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा तीव्रता से बोलना पड़ेगा, एकदम आलसी होके बोलेंगे तो भगवान बोलेंगे ठीक है बाद में आएंगे। कॉल करना है तो थोड़ा सा तीव्रता से। तो इस प्रकार भगवान मायाधीश है और माया को कंट्रोल करते हैं। मायाधीशेन प्रकृति सूर्यते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो इस प्रकार भगवान अनेकों श्लोक में गीता में कंफर्म करते हैं कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। सभी देवतागण मुझसे आते हैं और मैं अहम आदि देवानाम, मैं देवों का भी आदि हूँ, इस प्रकार। तो बहुत सारे ऐसे श्लोक है गीता में जिनसे हम ये पुष्टि कर सकते हैं। अब इतना सुनने के बाद भी अगर कोई बोलता है कि कृष्ण भगवान नहीं है, तो फिर उसको बोलना चाहिए ठीक है भाई, आप अपनी जगह रहो, हम अपनी जगह हैं। क्योंकि इतना शास्त्रों में क्लियर होने के बाद भी अगर किसको डाउट है तो फिर कोई मतलब नहीं है बात करके। अर्जुन कहते हैं गीता में, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम धमान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम प्रभु। तो अर्जुन अभी रेफरेंस दे रहे भगवान। अब तक भगवान ने खुद बोला ये सब, पर भक्ति जो अर्जुन जो महान भक्त है वो भी कहते हैं कि आप परम ब्रह्म हो। ब्रह्म एक चीज है, ब्रह्म क्या है? भगवान को समझने के 3 स्तर हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म ये भगवान का सबसे शुरुआती स्तर है। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, तो मान लीजिए रेलवे स्टेशन पे आप कभी गए ही नहीं है, पहली बार आप रेलवे स्टेशन पे गए रेल देखने के। रेल क्या होती है? नया नया रेल खुला है आपके गांव में, नया नया रेल पटरी लगी है, तो रेलवे स्टेशन पे गए और वहां पर दोस्त ने बोला कि हम रेलवे दिखाता हूँ आपको। तो रेलवे आई, दूर से आपने देखा प्रकाश दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? लाइट दिखाई दिया। और आपने बोला हाँ देख लिया मैंने, रेलवे देख लिया, वो प्रकाश है ना, वो रेलवे है, और चले गए। तो फिर आपको रेलवे का एक समझावट हुई कि रेलवे क्या है? प्रकाश। और थोड़ा रेलवे आगे आती है तो कोई बोलता है हाँ मैंने इंजन देखा और मैंने डब्बे भी देख लिए। तो हो सकता है रेलवे मतलब इंजन और डब्बे। तो ये दूसरा अंडरस्टैंडिंग है, वो चला जाता है। तीसरा व्यक्ति वहीं खड़ा रहता है, वो देखता है जब ट्रेन आके रुकती है तो उससे कितने सारे पैसेंजर बाहर निकलते हैं, इतनी सारी सीट होती है, इतना सारा डिटेल होता है। तो रेलवे मतलब ये पूरा, केवल प्रकाश नहीं, केवल इंजन और डब्बे नहीं, पर पूरा वैरायटी, ये रेलवे है। तो इस प्रकार 3 स्तर में भगवान को समझ सकते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। तो ब्रह्मन मतलब प्रकाश, इसको लगता है भगवान मतलब प्रकाश है, दिव्य प्रकाश, और ब्रह्मन में जाके लीन होना है, ये जीवन का उद्देश्य है। तो वो
ऐसे हैं जो केवल ट्रेन की लाइट को देख के समझ गए कि ये ट्रेन है, उनको लगता है यही ट्रेन है। पर परमात्मा समझने वाले लोग कैसे हैं? हाँ, जो देखते हैं कि भाई इंजन और डब्बा भी है, वो परमात्मा वाले अंडरस्टैंडिंग है। मतलब वो समझते हैं कि भगवान व्यक्ति तो है, चलो ठीक है, प्रकाश नहीं है, व्यक्ति है, पर उस व्यक्ति के साथ उनका आदान प्रदान नहीं है। परमात्मा के साथ कोई आदान प्रदान नहीं होता है। जो लोग योगी लोग होते हैं, ध्यान करते हैं परमात्मा के ऊपर एकदम बहुत कड़े रूप से ध्यान करते हैं, तो परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा के साथ कोई खेल नहीं खेल सकते, या फिर परमात्मा के साथ कोई सेवा नहीं कर सकते। परमात्मा के साथ कोई आदान प्रदान नहीं है, बस परमात्मा के सर पे सजावट है। और तीसरा है भगवान। तो भगवान में क्या क्या है? भगवान फीचर में फिर आप आदान प्रदान भी कर सकते हैं, आप मैत्रता भी कर सकते हैं, सेवा भी कर सकते हैं, ऐसे। तो इसलिए भगवान परम ब्रह्म है, ब्रह्म के स्रोत है, परम धाम पवित्रम परम। तो अर्जुन कहते हैं आप ये सब हो, परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, पवित्रम हो, परमम भगवान हो, पुरुषम शाश्वतम, आप शाश्वत पुरुष हो, आप दिव्य हो, आदि देवम, आप देवों की आदि हो, अजम, जिसका जन्म कभी हुआ नहीं है, और विभु, सबसे महान। मतलब देखिए एक ही श्लोक में कितने सारे क्या बोलते हैं एडजेक्टिव, कितने सारे भगवान को एडजेक्टिव दे दिया उन्होंने। और फिर वो क्या कहते हैं, मैं ही अकेला नहीं कहता, ये सब कौन कौन कहता है? आहु स्वाम ऋषि सर्वे, सभी ऋषि भी इसको पुष्टि करते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। देवर्षि नारद तथा असित देवल व्यास, देवर्षि नारद भी कहते हैं, असित भी कहते हैं, देवल भी कहते हैं, व्यास भी कहते हैं, ऐसे। और स्वयं चाहिए, आप खुद भी कहते हो। तो अर्जुन ने भगवान को भगवान माना, ऐसे नहीं कि अर्जुन सेंटिमेंटल है। कोई कहेगा कि अरे अर्जुन तो भगवान के चेले थे इसलिए उसको भगवान मानते, कृष्ण के चेले, वो चेले नहीं थे, वो शास्त्रों से प्रमाण दे रहे हैं कि भगवान क्यों है। तो कृष्ण की सुप्रीम है, उसके बहुत सारे बहुत सारी लीलाओं में उसका वर्णन आता है। एक लीला आती है कृष्ण की, कृष्ण का जो जन्म हुआ था, जब कृष्ण कहाँ अवतरित हुए थे, कहाँ पे? जेल में। कौन से जेल में? हाँ, मथुरा में। तो वहां पे जब भगवान का अवतरण हुआ था, भगवान क्या रो रहे थे क्या? और भगवान के ऐसे जैसे नॉर्मल बच्चे आते हैं वैसे आए थे क्या? ऐसे क्या वर्णन आता है भागवतम में? हाँ, चतुर्भुजा और पीताम्बर पहने हुए थे सभी। हाँ, मुकुट थे, सभी प्रकार के गहने थे, आभूषण थे, और सुसज्जित थे। ऐसे इस प्रकार भगवान का अवतरण हुआ था। यही समझाता है, यही समझाता है कि भगवान साधारण पुरुष नहीं है, भगवान वो साधारण बच्चा नहीं है, वो भगवान है। जैसे जन्म से कैसे ये सब लेके आए, है कि नहीं? तो इसलिए वो भगवान है। तो उनके जन्म से ही, उनके अवतरण से ही हम समझ सकते हैं कि वो महान दिव्य है। और तो और वो आने से देवकी और वसुदेव की बेड़ियां खुल गई। हाँ, जब उन्होंने बोला कि मुझे लेके जाओ, गोकुल लेके जाओ, तो फिर वहां पर वसुदेव ने आपको ये नहीं सोचा कि मैं कैसे लेके जाऊँ, मेरे हाथ तो बंधे हुए, पैर बंधे हुए। वसुदेव ने खाली इच्छा, भगवान ने इच्छा प्रकट की, वसुदेव चल शुरू हो गए, वसुदेव की बेड़ियां खुल गई अपने आप। तो भगवान सबको मुक्त कराते हैं, यहाँ पे वहीं से शुरू कर दिया उन्होंने, वसुदेव की बेड़ियों को मुक्त करा दिया उन्होंने। तो ऐसा वो महान है। तो भीष्म, हाँ, भीष्म जब विश्व पर्व आता है महाभारत में, जब भीष्म की प्रार्थनाएं आती है, जब वो शैया के ऊपर है, प्राणों की शैया वहां पे गिरे हुए हैं, वहां पर वो एक श्लोक बोलते हैं, आपको दिखाता हूँ, बहुत सुंदर श्लोक है। एष वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण कुमार, बहुत सुंदर श्लोक है। तो वहां पे भीष्म भी कंफर्म करते हैं कि आप आद्यो नारायण हैं, मतलब आप नारायण के भी आदि हैं। ओके, तो बोलिए मेरे पीछे, एष वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान नारायणं पुमान् मायया लोकम् गूढश्चरति वृष्णिषु। क्या कह रहे हैं
भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं कि ये जो कृष्ण है ना आपके सामने जो खड़ा है, पांडवों को कह रहे हैं, ये कौन है? ये एश वही भगवान साक्षात, ये सुप्रीम लॉर्ड भगवान है, ये साधारण व्यक्ति नहीं। ऐसा मत समझो आपके आपकी माँ के मतलब आपके भाई है, हाँ मामा के लड़के हैं और आपसे संबंधी है, नहीं, वो तो है ही इस लीला में, पर है कौन वो? आद्यो नारायण कुमार, नारायण के भी स्रोत है वो। लोग नारायण को सुप्रीम मानते हैं, नारायण को सबसे बड़ा मानते हैं, नारायण की भी वो स्रोत है। और वो क्या कर रहे हैं? मोहयन माया लोकम, हमारे इन संबंधों में आके, और मुझे जो मेरे मेरे पैर पड़ते हैं, कुंती के पैर पड़ते हैं, तो ऐसे यहाँ पर वो इस प्रकार सबको मोहित कर रहे हैं। मोहयन माया लोकम गूढ़ विष्णु, ऐसे गूढ़ रूप में वो वृष्णियों के बीच में घूम रहे हैं ऐसे। तो मनुष्य रूप में दिखते हैं और मनुष्य रूप में आनंद प्रदान करते हैं, पर है कौन वो? भगवान साक्षात। तो भीष्मदेव भी, हालांकि भीष्मदेव इतने महान थे, सब लोग भीष्मदेव का बहुत गुणगान करते हैं लोग, तो वो भीष्मदेव भी भगवान को, कृष्ण को सुप्रीम मानते हैं। तो ये भी एक प्रूफ है। तो जब भगवान ने विश्वरूप दर्शन कितनी बार दिखाया? 2 बार। कब? हाँ, हाँ, एक बार माटी के टाइम पे, उसके बाद हाँ, एक बार माटी थे, ब्रजभक्षण लीला, माँ के, हाँ, यशोदा माता को दिखाया था ना ब्रजभक्षण लीला। नहीं, तब नहीं, ये एक सही बताया आपने, ब्रजभक्षण लीला वहां पे हुआ था। और दूसरा दुर्योधन को दिखाया था, जब वो शांति दूत बन के गए थे, जब वो शांति दूत बन के गए थे, वो तीसरा है, 3 बार हुआ। अर्जुन को पूर्ण दिखाया था। नहीं, वो स्पेशल फीचर है, वो पूरा, हाँ, वो पूर्ण दिखाया था। दुर्योधन ने थोड़ा सा दिखाया था, करेक्ट। वो जो उन्होंने अर्जुन में दिखाया वो एक पूर्ण रूप से था। यशोदा माता को उतना पूर्ण दिखाया था, पर इन जनरल भगवान ने 3 बार दिखाया। यशोदा माता को दिखाया, दुर्योधन को दिखाया एक मैनिफेस्टेशन, और अर्जुन को दिखाया पूर्ण रूप से, जो किसी ने देखा है आज तक ऐसे। तो शांति दूत बने हुए भगवान को अर्जुन, दुर्योधन जो है पकड़ना चाहता था, और फिर भगवान ने उनको विश्वरूप दर्शन दिया। तो दुर्योधन ने देखा, इतना तो मुझे पता है, सबने देखा कि नहीं मैं कंफर्म नहीं, सबको देखा। तो भगवान ने सबको दिखा दिया था कि दुर्योधन कितना मूर्ख है, देखो मुझे पकड़ना चला है, पर फिर भी उसकी बुद्धि ठिकाने नहीं आई, फिर भी वो भगवान को पकड़ने का प्रयास किया उसने। तो मतलब विश्वरूप दिखाने के बाद भी उसने भगवान को पकड़ने का। एनीवे, तो ये होता है जब कोई इग्नोरेंस में होता है, भ्रम, इल्यूजन में होता है ना, एक प्रकार से भ्रम में होता है, तो व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि क्या करना है। एनीवे, एक और लीला आती है, भगवान कैसे सुप्रीम है। तो भगवान ने अर्जुन को 5 बाण लाने को कहा, 5 तीर, ये फेमस लीला है, आपने सुनी होगी। भीष्म ने 5 तीर रखे थे, दुर्योधन को दे दिए थे उन्होंने, और भगवान ने अर्जुन को बोला था कि वो 5 तीर लेके आओ दुर्योधन से। तो भगवान को कैसे पता, कृष्ण को कैसे पता? क्योंकि सर्वज्ञ है। ऐसे भी भगवान है ना, एक साधारण मनुष्य को कहां से पता होगा कि कृष्ण सर्वज्ञ है, इसलिए उनको पता था कि कहाँ क्या हो रहा है। तो इसलिए 5 तीर लाने को बोल दिया। पता है ना 5 तीर वाला स्टोरी? नहीं पता? अच्छा, पता है। तो शॉर्ट में बताते थे कि 5 ऐसी, जब कुरुक्षेत्र युद्ध चल रहा था, जब पांडव मतलब भीष्म लड़ रहे थे, पर पांडव नहीं मर रहे थे, दुर्योधन बहुत गुस्सा हो गया, और दुर्योधन ने भीष्म को बहुत चिढ़ा दिया, आप क्या लड़ रहे हो, आप लड़ ही नहीं रहे हो, आप पांडवों के प्रति ज्यादा प्यार रखते हो, और मतलब पांडव आप पार्शियल हो, लड़ तो रहे मेरे साइड से, पर पांडवों के लिए लड़ रहे हो, आप कुछ मार ही नहीं रहे हो वगैरह वगैरह। तो बहुत गुस्सा दिला दिया उनको। तो भीष्म को बहुत गुस्सा आ गया, क्षत्रिय है ना, तो गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला, दुर्योधन कल सारे 5 पांडवों को मैं खत्म करूँ।
तो दुर्योधन को समझ में आ गया कि अभी भीष्म पितामह फॉर्म में आ गए, अभी कोई नहीं रोक सकता हमको। तो ये 5 तीर उन्होंने हमको दे दिए। नहीं, उन्होंने बोला ये 5 तीर है जिससे मैं 5 पांडवों का वध करूंगा। तो दुर्योधन को बोला, दुर्योधन ने बोला खुद क्या, ठीक है 5 तीर मुझे दे दो, रात को मैं रखता हूँ, सुबह आपको दे दूंगा। रात को आपका माइंड चेंज ना हो जाए। तो उन्होंने वो 5 तीर रख लिए। और फिर यहाँ कृष्ण अर्जुन की पार्टी में जो थे वो थोड़े व्यस्त अस्वस्थ थे, या फिर बहुत डिस्टर्ब लग रहे थे। तो अर्जुन सो रहे थे, तो अर्जुन ने देखा है कृष्ण थोड़ा डिस्टर्ब है, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ? बोले तुमको चिंता नहीं, पर मुझे पता है वहां पे क्या हो रहा है। तो बोले अर्जुन को बोले कि जाओ दुर्योधन से 5 तीर लेके आओ। तो अर्जुन बहुत फेथफुल थे, मतलब अर्जुन ने कुछ पूछा नहीं क्या तीर है, क्या हिस्ट्री है, कुछ नहीं पूछा। तो ठीक है 5 तीर लेके आना। और फिर वहां पे गए दुर्योधन से मांगने के लिए। दुर्योधन को बोले कि दुर्योधन से मिले अर्जुन से। तो अर्जुन ने बोला कि मैं कुछ मांगने आया हूँ, आपने मुझे एक बार वरदान दिया था। दुर्योधन ने अर्जुन को एक बार वरदान दिया था। वरदान मतलब आज ये बोला था कि आपको जो मांगना है मांगो, क्योंकि उन्होंने गंधर्वों से दुर्योधन की रक्षा की थी। जब गंधर्व, इसका भी हिस्ट्री है कि जब वो वन में थे तब गंधर्व आए थे और गंधर्वों ने दुर्योधन को पकड़ लिया था, और तब उन्होंने अर्जुन को बोला था कि आपको जो मांगना है मांगिए। अर्जुन ने बोला था अभी नहीं, सही समय आने पे मांगूंगा, तो तब नहीं मांगा। और यहाँ पे फिर उनको बोला कि आपको याद है आपने मुझे वरदान दिया, आपने मुझे ये दिया था कि आप मैं जो मांगूंगा वो दे देंगे। तो दुर्योधन ने बोला हाँ याद है। और दुर्योधन भी क्षत्रिय थे, तो वो क्षत्रिय धर्म बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते थे। तो अर्जुन ने बोला वो 5 तीर मुझे दे दो जो आपने भीष्म से लिए हैं। तो दुर्योधन पूरा चक्कर में पड़ गए, इसको कैसे पता चला, अर्जुन को कैसे पता चला कि 5 तीर है मेरे पास और जो भीष्म से दिए हैं। तो खैर वो कुछ बोले नहीं, दुर्योधन ने वो 5 तीर को दे दी, क्योंकि क्षत्रिय है, क्षत्रिय धर्म है, एटलीस्ट उतना तो दुर्योधन में था कि वो दे दिए। और फिर जब ये बात भीष्म को पता चली कि ऐसे ऐसे हुआ है, अर्जुन आके 5 तीर ले गए। हाँ, दुर्योधन ने पूछा आपको किसने भेजा? मुझे कृष्ण ने भेजा, नेचुरली। तो फिर ये बात विष्णु को बता दी गई कि कृष्ण ने भेजा था, अर्जुन को 5 तीर ले गए। विष्णु को बहुत गुस्सा आ गया, भगवान आपने मेरा जो प्रण है वो तोड़ दिया। उन्हें प्रण लिया था ना कि 5 पांडवों को वध कर दूंगा, तो वो तोड़ दिया भगवान ने। तो उन्होंने बोला कि मैं आपका प्रण तोड़ूंगा। तो इसलिए वो उस दिन इतना तेजी से लड़े, इतने पावरफुली लड़े, भीष्म भयंकर युद्ध किया। और उस दिन ऐसा लग रहा था कि पांडव खत्म हो जाएंगे, और वो लड़ते लड़ते बहुत दूर थे अर्जुन से, पर अर्जुन के पास आ गए। और फिर अर्जुन से 1 to 1 शुरू हो गया। और अर्जुन भीष्म के सामने कुछ नहीं है, देखा जाए तो कौशल देखा जाए तो भीष्म बहुत महान है। तो फाइनली जब भगवान को चिंता हो गई अभी अर्जुन का क्या होगा, पर भगवान जानते थे, मतलब भीष्म और भगवान उनका एक वीर्य रस में आदान प्रदान हो रहा था। तो फिर इस प्रकार फाइनली भगवान ने ये इस थोड़ा मैच को थोड़ा साइड करने के लिए फिर भगवान ने वो रथ उठाया, तब से उनका नाम पड़ा रथांगपाणि। रथांगपाणि मतलब वो भगवान जो अपने हाथ में रथ उठाते हैं, पाणी मतलब हाथ, रथांगपाणि भगवान का नाम पड़ा। एनीवे, तो इस प्रकार भीष्म ने भगवान का वचन तोड़वाया। भगवान ने बोला था ना कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो एक प्रकार से वो रथ शस्त्र नहीं है, तो उनका वचन पूर्ण भी रहा और एक प्रकार से टूट भी गया, दोनों के। और ये देखिए फिर भीष्म ने सरेंडर कर दिया। भीष्म को पता था मुझे हारना है, मतलब मैं हारने वाला हूँ। भीष्म को पता था कि मेरा वध होने वाला है अर्जुन के हाथ से। वो तो कुरुक्षेत्र की शुरुआत में ही डिसाइड हो गया था। कुरुक्षेत्र मैच युद्ध की शुरुआत में युधिष्ठिर महाराज गए थे भीष्म के पास और द्रोण के पास, अलग अलग गए थे। और युधिष्ठिर महाराज जाके वहां से उनसे प्रार्थना किए थे कि आप कृपया बताइए आपको कैसे मारे, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। भीष्म और द्रोण ये ऐसे योद्धा थे और कोई तरीका ही नहीं था उनको मारने की, जब तक वो खुद ना बताएं कैसे मरेंगे। हाँ, लेकिन पहले ऐसा होता है तो बताया आज हाँ, तो ये इसे तो वेरी समझ। तो कुरुक्षेत्र, तो जब भीष्म के पास गए तो भीष्म ने बोला अच्छा हुआ आप आए, अगर आप नहीं आते तो मैं आपको श्राप दे देता कि आप युद्ध हार जाता। तो युधिष्ठिर महाराज गए, इसलिए भीष्म ने बोला कि मुझे ऐसे ऐसे मारना है, कि जब क्या था शिखंडी की। और फिर द्रोण ने भी बोला कि मुझे कैसे मारना है, उन्होंने सेम चीज बोला, आप नहीं आते तो मैं आपको श्राप दे देता। फिर द्रोण ने भी बताया कि मुझे कैसे मारना है,
जब मुझे अपने बेसिक की अपने मुझे जो भी मेरी आसक्ति है, जिस भी व्यक्ति से मेरी आसक्ति है, अगर उस व्यक्ति का बारे में कुछ बुरा सुन लूं तो फिर मैं लड़ नहीं सकता। तो उनकी सबसे ज्यादा आसक्ति थी उनके बेटे अश्वत्थामा। एनीवे, तो कहने का मतलब था कि वो अर्जुन ने 5 जो तीर लिए दुर्योधन से, कृष्ण को पता था क्यों, क्योंकि वो पूर्ण शुक्र भगवान है। अक्षय पात्र की लीला सबको पता है। अक्षय पात्र कैसे भगवान ने, हाँ विश्वामित्र नहीं, दुर्वासा हाँ, तो कृष्ण सुप्रीम है। कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनि मुनि के बेटे को यमलोक से वापस ले गया। सांदीपनि मुनि की उनकी शिक्षा पूरी हो गई थी, हाँ, गुरु दक्षिणा मांगी, तो सांदीपनि मुनि ने अपनी पत्नी से कंसल्ट किया कि क्या मांगना चाहिए। ये साधारण नहीं है, पत्नी ने बोला, गुरु पत्नी ने, गुरु माता ने, कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, तो इसे साधारण चीज नहीं मांगनी, तो क्या मांगे। वो बोला फिर बेटे को वापस ले गया। उनके बेटे को यमराज ले गए थे, तो यमलोक जाके उसके सारे कर्मों को नष्ट करके भगवान उसको लेके, तो ये कौन कर सकता है, भगवान ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता, तो इसलिए वो भगवान है। हाँ, यहाँ पे कृष्ण और नारायण के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आता है कि नारायण की जो अर्धांगिनी है, फिर नारायण की जो कॉन्सोर्ट है, मतलब लक्ष्मी देवी संगिनी, तो लक्ष्मी देवी भी रासलीला में भाग लेना चाहती थी, ऐसा शास्त्रों वर्णन आता। जब रासलीला हो रही थी तो लक्ष्मी माता का भी इच्छा हुई थी रासलीला में भाग लेने की। तो चैतन्य महाप्रभु एक बार जब साउथ इंडिया में गए थे, दक्षिण भारत में, हम जब गए थे श्रीरंगम जब गए थे, तो श्रीरंगम में वहां पे वो वेंकट भट्ट से चर्चा कर रहे थे, तो वहां पे कृष्ण बड़े हैं कि नारायण बड़े हैं, उसमें चर्चा हो रही थी। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने पॉइंट बोला था कि अरे नारायण अगर बड़े हैं तो क्यों लक्ष्मी को रासलीला में जाने की इच्छा हो। तो ये पॉइंट में वो जवाब नहीं दे पाए। तो पॉइंट इज, क्योंकि कृष्ण ये अखिल रसामृत मूर्ति है, नारायण से भी ज्यादा गुण है उनकी। तो ऑफकोर्स लक्ष्मी का ऐसा नहीं है कि वो नारायण को छोड़ के जा रही थी, पर नारायण का ही स्वरूप कृष्ण है, और वो रासलीला में भाग लेना चाहती थी, क्योंकि ये रासलीला का जो दिव्य आदान प्रदान है वो नारायण की लीलाओं में नहीं होता है। तो खैर वहां पे रासलीला में उनको भाग नहीं मिला। लक्ष्मी को बोला गया था कि आपको लक्ष्मी का मान छोड़ना पड़ेगा, वो महारानी है ना लक्ष्मी, महारानी का मान छोड़ना पड़ेगा, आपको गोपी बनना पड़ेगा। तो जो कि उनको एंट्री मिली, पर वो केवल देखने के लिए, उनको भाग नहीं लेने को मिला रासलीला में, ऐसे। तो लक्ष्मी का कृष्ण के प्रति आकर्षित होना ये दिखाता है कि कृष्ण नारायण से बड़े हैं। और 4 गुण हैं कृष्ण में जो नारायण में नहीं है। कौन से हैं? 64 गुण होते हैं। तो भगवान के कितने गुण है? 64। नारायण के कितने गुण है पता है? 60। ब्रह्मा जी के 55 और जीवात्मा के नहीं, ब्रह्मा जी के 55 नहीं है, शिव जी के 55 है। ब्रह्मा जी के 50 है और जीवात्माओं के उससे कम, और वो भी माइन्यूट क्वांटिटी, ऐसे। तो 4 गुण कौन से हैं, कौन बता सकते हैं? ऑनलाइन डिवोटीज, ऑफलाइन डिवोटीज, जो 4 गुण भगवान में स्पेशल है। ओके, एक है वेणु माधुरी, भगवान वेणु बजाते हैं, वो एकमात्र है जो वेणु बजाते हैं, नारायण नहीं बजाते। और रूप माधुरी, रूप माधुरी मतलब उनका जो रूप है सबसे सुंदर है, अनंत कोटि कामदेवों को भी आकर्षित करने वाले कृष्ण हैं, सबसे सुंदर। तो रूप माधुरी, वेणु माधुरी। और मैंने बताया इसको पहले ही बताया क्लास में। प्रभु जी लीला माधुर्य। हाँ, लीला माधुरी, लीला माधुरी, भगवान जो लीलाएं करते हैं सारे रसों का आदान प्रदान भगवान करते हैं। हाँ, प्रेम, प्रेम हाँ, माधुर्य, प्रेम नहीं, रूप माधुरी, लीला माधुरी, भक्त माधुरी। भक्त माधुरी, भक्तों के साथ जो उनकी लीलाएं हैं या फिर भक्तों के साथ जो आदान प्रदान है उसमें सबसे महान है, क्योंकि अलग अलग श्रेणी के भक्तों के साथ भी, मतलब जो कितना गिरा हुआ भी है, जैसे गजेंद्र के साथ भी आदान प्रदान करते हैं भगवान, या फिर अजामिल, ऐसे लोगों के साथ।
तो ये 4 हैं, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी। तो इस प्रकार का भगवान का वर्णन आता है। देवता है क्या? तो देवता है, तो देवता कौन है? अगर आपसे पूछा देवता है तो देवताओं का भगवान का क्या संबंध है? भगवान के कार्य सहायक है, देवता कौन है? मतलब उनकी असिस्टेंट, हाँ, कुछ मिनिस्टर है। ओके, हाँ बोलिए अंजन ब्रो। असिस्टेंट हमें सहायक हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट देखते हैं। हाँ, तो असिस्टिंग रोल प्ले करते हैं देवता का, मतलब उनको मदद करते हैं ये पूरा कारोबार चलाने में। देवता सृष्टि संचालन उसके, तो ऑफकोर्स भगवान डायरेक्टली सृष्टि में भाग नहीं लेते, डायरेक्ट सृष्टि संचालन में कोई भाग नहीं लेते, देवताओं के माध्यम से, शक्तियों के माध्यम से ही कर लेते हैं। तो ओरिजिनली भगवान तो है केवल आध्यात्मिक जगत में लीला करते हैं, उनको इस भौतिक जगत से कोई ज्यादा ये नहीं है, मतलब आइडिया दिखाया तो लेना देना नहीं है। फिर भी भगवान कृपावश आते हैं, क्योंकि ये जो भौतिक जगत है भगवान की क्या बोलते हैं, कौन सी शक्ति है वो? सेपरेटेड एनर्जी, मतलब भगवान ने उसको सेपरेट कर दिया। दैवी ऐसा गुणमय ममया नहीं, अपरा शक्ति, उसको मैं बोल रहा हूँ। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति हमने भिन्ना प्रकृतिष्ठता। भिन्ना, ये भिन्न शक्ति है ऐसे, तो ये भिन्न शक्ति है भगवान की। तो इसलिए भगवान ज्यादा यहाँ पे रोल नहीं लेते, बट हाँ देवताओं का रोल क्या है, तो भगवान को मदद करते हैं उसमें। तो ये 4 क्वालिटी में वेणु माधुरी और प्रेम माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी भी है ना कोई? मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे करता हूँ। वेणु माधुरी, लीला माधुरी, रूप माधुरी और भक्त माधुरी। ओके, तो जैसे मैंने बताया देवतागण भगवान को मदद करते हैं सृष्टि के संचालन में वगैरह वगैरह। तो देवताओं के अलग अलग रोल्स हैं, तो हम देख लेते हैं एक बार कि किसका क्या रोल है। क्रिएशन मतलब सृष्टि का निर्मित, तो निर्मित कौन करते हैं? यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है। तो सृष्टि कौन करते हैं? हाँ, ब्रह्मा जी। और डिस्ट्रक्शन कौन करते हैं? विनाश, हाँ भगवान शिव। लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत शक्ति वो किसके पास है? सूर्य। एग्रीकल्चर मतलब खेती, या फिर क्या बोलते हैं उसको? खेती ना, कृषि। कृषि का कौन देखते हैं? कौन देखते हैं कृषि? देखते हैं, कौन देखते हैं? सो एक्चुअली चंद्रमा और कृषि का बहुत संबंध है कि नहीं? मुझे को पता होगा। एक्चुअली चंद्रमा से ही ना सारे जो गुण है, रस है, वो उसमें आते हैं, जो भी हम ग्रो करते हैं, उत्पाद करते हैं। कृषि के लिए वर्षा के बाद इंद्र, वर्षा के वरुण नहीं है। कई बार लोगों को लगता है वर्षा मतलब पानी, पानी मतलब वरुण, ऐसा नहीं है। वर्षा के इंद्र। फाइनेंस, वहाँ का फाइनेंस डिपार्टमेंट कुबेर देखते हैं। जस्टिस मतलब न्याय, न्याय कौन देखते हैं? यमराज देखते हैं। एयर, एयर कौन देखते हैं? वायु। और वाटर पानी, इंद्र देखते हैं। इंद्र नहीं है पानी का, वरुण देव। हाँ वरुण है, वरुण। एक्चुअली तो देखिए हमारे क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ के व्यवस्थापन में भी ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं। कानपुर के हेड है मान लीजिए, डीएम या फिर जो भी है, उनके अंडर भी सारे डिपार्टमेंट होंगे ना। कहीं रोड बनवाना है तो एक डिपार्टमेंट है, तोड़फोड़ करनी है एक डिपार्टमेंट है, पानी वाला एक डिपार्टमेंट है, विद्युत वाला एक डिपार्टमेंट है, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं।
तो ऐसे ही भगवान के भी सारे डिपार्टमेंट है। तो भगवान इज लाइक द प्राइम मिनिस्टर एंड दीज आर द कैबिनेट मिनिस्टर। हनुमान जी, गणेश जी, शिव जी, दुर्गा देवी, ये सब इनका अपना अपना रोल है, इनका सबका कैबिनेट मिनिस्ट्री में रोल होता है। ये आगे भगवान का भगवान शिव, हाँ आएंगे, उसके ऊपर भी आएंगे। शिव जी का और कृष्ण का अलग से पूरा एक सेक्शन है, क्योंकि ये सबसे बड़ा डाउट है लोगों के मन में, कृष्ण और शिव का क्या संबंध है। प्रभु जी, ये जो फल होते हैं, फल वगैरह, तो जो चंद्रमा की वजह से मीठे होते हैं, मैंने ऐसा सुना है। क्या सुना है आपने? जो फल होते हैं, फल मतलब फलों की चंद्रमा की मिठाई। वजह से ही मीठे होते हैं, चंद्रमा की चांदनी से। फल मैं वगैरह आपको या clear नहीं आ जो रही। आती है, तो बेसिकली जो स्वाद है, स्वाद चंद्रमा से आता है। जो इवन जो वनस्पतियों में जो मिठास आते हैं। हाँ इवन औषधियों में जो आता है, औषधि जो गुण है वो चंद्रमा से आता है। ऐसे तो बहुत रोल है चंद्रमा सूर्य का, दोनों का रोल है अपना। तो अगला था हमारा, अब हाँ भगवान कितने हैं वो तो क्लियर है। तो यहाँ पे अलग अलग कोट्स दिए हुए, अलग अलग शास्त्रों से अलग अलग रेफरेंसेस दिए हुए हैं कि भगवान कैसे एक हैं। हाँ शिव और कृष्ण इंपॉर्टेंट है। तो शिव जी और कृष्ण में क्या संबंध है? शीघ्रम यथा गति विकार विशेष योगात्, ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है कि जैसे दूध का विकार दही है, उसी तरह कृष्ण और शिव जी का संबंध है। तो दूध और दही एक है कि अलग है? अलग अलग है। अलग है, और एक ही है। दूध और दही क्या है? एक भी है पर अलग भी है। तो उसी तरह कृष्ण और शिव ये एक ही है पर अलग भी है, दोनों सेम नहीं है, विकार है तो अलग भी है ना। तो ये संबंध है दोनों का। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ऐसे बोलते हैं। तो इसलिए शिव तत्व अलग ही तत्व है। शिव तत्व न जीव तत्व में आता है ना विष्णु तत्व में आता है। शिव तत्व अलग तत्व है, ना वो जीवात्मा है ना विष्णु के अंश है। हाँ इसको अलग ही है। विष्णु के अंश मतलब नारायण, विष्णु, ये सब एक तत्व के हो गए, पर शिव अलग है। करेक्ट। तो वो कहते हैं शिव जी बड़े हैं क्योंकि उनको उसी शास्त्रों से, मतलब शास्त्रों से वही चीज पढ़ाई जाती है तो शिव जी के गुणगान के लिए। पर उनको अगर वो भगवद गीता पढ़े या फिर शास्त्रों के अन्य रेफरेंसेस को देखें तो एक्चुअली बहुत सारे रेफरेंस है। ऐसा कहीं रेफरेंस नहीं आता है शास्त्रों में कि जहां शिव जी को कृष्ण से बड़ा बताया, मतलब इन द सेंस शिव जी कृष्ण से महान है या फिर शिव जी का कृष्ण से बड़ा पोजीशन है, ऐसा कोई रेफरेंस नहीं आता। इवन लीलाओं में नहीं आता। अगर हम लीलाएं भी देखें, हम डिस्कस करेंगे तो लीलाएं, तो वहां पर भी लीलाओं में भी हमेशा आता है कि कैसे कृष्ण शिव से बड़े हैं। जैसे तुमने राम अवतार को हुआ था, उसमें राम जी ने शिव जी के साथ हाँ वो एक बोलते हैं कि वो उनको पूजा करते हैं। करेक्ट। तो ये बताता है वो लोग। बहुत ही जालंधर के साथ होता है। एक्चुअली इसके समझावट है। तो जैसे यहाँ पूछ रहे हैं कि राम अवतार में शिव जी की पूजा की थी कृष्ण ने, सॉरी कृष्ण ने, राम ने, तो फिर उसका क्या? एक्चुअली उसका भी कारण है। राम अवतार में भगवान राम ये दो बार ऐसे वर्णन आता है, एक तो जाते वक्त की थी और आते वक्त की थी, तो दो अलग अलग वर्णन आते हैं। तो रावण जो है किसका भक्त है? किनके भक्त है? शिव जी की। तो शिव जी ने राम ने रावण का वध कर दिया, तो एक प्रकार से शिव जी ने उसको वरदान दिया था, तो उसकी मृत्यु हो गई। तो राम ने सोचा कि थोड़ा सा हम शिव जी के प्रति अनादर ना हो, इसलिए शिव जी की पूजा वहां पे करवाई सीता माता से। हाँ तो भगवान का, राम का एक और गुण क्या है, वो अपने भक्त को थोड़ा गुणगान करना चाहते थे, अपने भक्त को पोजीशन थोड़ा बड़ा करना चाहते थे ऐसे। एक्चुअली केवल एक इंसिडेंट से आप नहीं बोल सकते कि वो सुप्रीम है, आपको पूरी लीला देखनी होगी। अब अगर मान लेते रामलीला ही मान लीजिए, तो रामलीला में रावण शिव जी के भक्त है, परंतु तक क्या शिव जी जा सके उसकी मदद करने के लिए? नहीं जा सके। शिव जी के होते हुए रावण का वध हो गया। दैट मीन्स कौन बड़े? कृष्ण बड़े, राम बड़े। ये प्रूव करता है। तो इवन एक्चुअली
आचार्यगण बताते हैं कि जब रावण का वध हो रहा था, पार्वती माता बोलती है शिव जी कि आप जाइए, आपके भक्त का वध हो रहा है, आपके भक्त को मुश्किल में है, उसका मदद कीजिए। शिव जी बोलते हैं कुछ नहीं हो सकता, जब मेरे स्वामी वहां पर हैं, मेरे खुद के प्रभु वहां पर हैं, उससे मैं क्या रक्षा करूँ? तो शिव जी नहीं रक्षा कर सकते। ऐसा एक बार जब राम वन में सीते सीते कह के पुकार रहे थे, तो पार्वती को थोड़ा सा डाउट हो गया कि ये सही में ये पुरुष है, ये भगवान है, इतना क्या आ सकता है पत्नी से? ठीक है पत्नी खो गई है, बट भगवान अगर होते तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो पार्वती माता ने शिव जी को टेस्ट करना है तो सोचा। वैसे वर्णन आता है कि वो सीता के रूप में आई, और जैसे ही वो आई सीता के रूप में, भगवान ने क्या बोला? हाँ हे माते माँ करके पुकारा उनको। आप यहाँ क्या कर रहे? शिव जी कहाँ है? अब अकेले वन में क्या कर रहे? तो पार्वती को बहुत शर्म आ गई, और ये चीज शिव जी ने पूछा वो कहाँ गए थे? पार्वती ने बताया नहीं, पर शिव जी को पता है, शिव जी भी जानते हैं। तो इस कारण इसका कनेक्शन भागवतम में आता है, ऐसे आचार्य बताते हैं, मैंने सुना है ये कि इस कारण क्योंकि उन्होंने सीता का रोल लिया, तो शिव जी कभी उनके साथ पत्नी के रूप में उसको देख ही नहीं पाए। हाँ, तो त्यागा नहीं, तो क्योंकि उनका संबंध वो नहीं रहा, फिर पार्वती ने फिर वो सती गई और फिर दूसरा जन्म लिया। ऐसे ये स्टोरी आती है क्या? ओके, तो मैं सुना है। और मोहिनी मूर्ति की लीला में क्या हुआ था? जब मोहिनी मूर्ति को दर्शन शिव जी करना चाहते थे। नहीं कृष्ण जी ने पहचान लिया। हाँ नहीं, एक बार जब मोहिनी मूर्ति आई थी समुद्र मंथन लीला के समय, और वहां पर उन्होंने असुरों को विष नहीं दिया था और देवताओं को विष देके चली गई थी। तो बाद में शिव जी उस लीला में नहीं थे, शिव जी ने विष पी लिया, बाद में चले गए विष पीने के बाद। और फिर बाद में किसी ने, मतलब चर्चा होती है ना, हम भी डिस्कशन करते हैं मंदिर में, आज ये प्रभु जी आए थे, इन्होंने क्लास दिया, कितना अच्छा क्लास दिया, या फिर आज इन्होंने कीर्तन किया, कितना अच्छा कीर्तन किया। और अगर मान लीजिए आप क्लास में नहीं थे तो क्या बोलेंगे, अरे मुझे भी सुनना था, या फिर मुझे भी उनको देखना था, मैं देख नहीं पाया। तो ऐसी शिव जी की इच्छा हो गई मोहिनी मूर्ति को देखने की, तो मुझे भगवान का वो स्वरूप नहीं दिखा, तो भगवान को रिक्वेस्ट किया, तपस्या की भगवान को कि हमको मोहिनी मूर्ति का रूप देखना। भगवान ने बोला जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप मेरा स्वरूप देख रहे हैं। नहीं बोला, मुझे वो वाला रूप देखना है। तो भगवान ने वार्निंग भी दिया, आप हिल नहीं पाओगे। भगवान ने बोला नहीं, आराम, शिव जी ने बोला नहीं कोई बात नहीं। तो फिर जब मोहिनी मूर्ति आई तो भागवत में बहुत डिटेल में वर्णन आता है, बहुत विस्तार से, कि कैसे वो इतनी आकर्षक थी मोहिनी मूर्ति। जब भगवान किसी स्त्री का रूप लेंगे तो वो स्त्री कैसे सुंदर होगी, बोल नहीं सकते। तो वो इतनी आकर्षक थी, तो भगवान शिव जी का भी थोड़े समय के लिए उनको आकर्षण हो गया मोहिनी मूर्ति से, और उनके पीछे भागने लगे। तो मोहिनी मूर्ति आगे भाग रही है, शिव जी पीछे भाग रहे हैं। और इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड करने के लिए, सबको बताने के लिए, शिव जी सब जगह भागने, मोहिनी मूर्ति सब जगह भागने लगी। इनफैक्ट ऐसे ऐसे जगहों से वो भाग रही थी जहाँ शिव जी के भक्त लोग यज्ञ कर रहे हैं, जानबूझ के। कि शिव जी देखो किसी स्त्री से आसक्त हो गए, ऐसे डिवोटी द लॉर्ड शिवा, ऐसे बताते हैं। तो एनीवे, जब उनको सुध आई, होश आया, तो शिव जी, ऑफकोर्स इतनी बड़ी गलती करने के बाद ऐसा नहीं कि शिव जी शिव जी अपनी गलती को नहीं माने या फिर बोले चीटिंग हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं। शिव जी ने अपनी गलती स्वीकार की, और उनका शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी भगवान का गुणगान करने लगे कि मतलब शिव जी इतना खुश हो गए कि मेरे स्वामी ने आज मुझे दिखा दिया कि वो मुझसे महान है। इनफैक्ट तो शिव जी का ये भाव देखिए, भगवान बहुत प्रसन्न हुए। तो कहने का मतलब शिव जी कृष्ण शिव जी से परे हैं, फिर उनसे महान है, ये इस लीला में भी समझ में आता है। नहीं तो क्यों शिव जी आकर्षित होते? कृष्ण का कभी ऐसा वर्णन नहीं आता है कि कृष्ण अपने भक्त के प्रति आकर्षित हो गए, या फिर वो ऐसे थोड़े मदोन्मत्त हो गए, पागल हो गए, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, कभी नहीं आता। तो शिव जी की इस लीला को ना एक साधारण शब्द में नहीं देखना चाहिए। ये बहुत ही विशेष लीला थी जो भगवान ने खुद नियोजन किया था इस लीला का। ये साधारण लीला नहीं, ऐसा नहीं कि शिव जी किसी के पीछे आकर्षित। शिव जी का नाम है आशुतोष तो है ही। शिव जी इतने महान है
अपने समाधि में कि जब वो गणेश जी का कार्तिकेय के जन्म के लिए जब लीला आती है कि शिव जी जब तपस्या कर रहे थे और देवताओं वहां पे असुरों से युद्ध कर रहे थे, तो देवताओं के पास कोई कमांडर नहीं था जो उनको लीड कर सके। तो कमांडर अगर पावरफुल होगा तो सेना भी पावरफुल होती है, तो पावरफुल कमांडर कैसे मिलेगा? तो कोई पावरफुल व्यक्ति के वीर्य से कोई पावरफुल व्यक्ति जन्म ले सकता है। तो उन्होंने डिसाइड किया शिव जी का पुत्र होना चाहिए। तो शिव जी उस समय ध्यान में थे, साधना में थे, तो पार्वती नामक लड़की को भेजा गया उस समय शिव जी को डिस्टर्ब करने, शिव जी को अट्रैक्ट करने के लिए और उनसे पुत्र उत्पन्न करने के लिए। तो शिव जी इतने समाधि में थे, इतने ध्यान में थे, पार्वती इतनी सुंदर स्त्री और युवती ये आके वहां पर नृत्य करने लगी, गीत गाने लगी, फिर भी शिव जी का ध्यान बंद नहीं हुआ, इतने महान है वो। यहाँ तक वर्णन आता है कि पार्वती ने शिव जी के लिंग को स्पर्श किया, फिर भी शिव जी का ध्यान नहीं बढ़ता, फिर भी शिव जी समाधि में थे। मतलब इतना उनका सेंस कंट्रोल है, आप सोच सकते हैं कि एक तरुणी अगर किसी तरुण के लिंग को स्पर्श करती है तो फिर काम वासना से फिर भी प्रभावित नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये शिव जी है, इसलिए शिव जी को अगर समझना है तो इस लीला से समझना चाहिए, ना कि मोहिनी मोती वाली। वो तो बहुत स्पेशल लीला थी, उसको स्पेशल कैटेगरी में डाल देना चाहिए। तो ऐसे अनेक लीलाएं हैं। एक और लीला मैं बता के एंड करूंगा कि जैसे भौमासुर, आपने तो सुना है, भस्मासुर भी बोलते हैं उसको, नहीं भस्मासुर अलग, भौमासुर अलग, सॉरी। तो भौमासुर ये भूमि के पुत्र हैं, भूमि और कृष्ण के पुत्र हैं भौमासुर। तो इनको भी शिव जी के भक्त हैं। तो अच्छा, ये रनिंग बिहाइंड शिवा, ये भस्मासुर के लिए बोल रहे हैं। एनीवे, तो भस्मासुर को शिव जी ने वरदान दिया था, तो उसने बोला क्या वरदान मांगा था उसने? जिसके भी सर पे मैं वो भस्म हो जाएगा। तो जैसे उसको वरदान मिला वो शिव जी के पीछे भाग गया। असुर लोग कभी ग्रेटफुल नहीं होते हैं, अनग्रेटफुल होते हैं, कृतज्ञ नहीं होते। तो उन्हीं ने वरदान दिया, उन्हीं के पीछे वो भाग रहे थे और फिर शिव जी भागने लगे, शिव जी अपनी जान बचाने लगे। तो वहां पे फिर ऐसे कोई बोलते हैं कि विष्णु आए, कोई बोलते हैं नारद मुनि आए। तो विष्णु ने फिर शिव जी को बचाया, एक मुनि के रूप में आए और उन्होंने भस्मासुर को बोला, अरे क्या कर रहे हो, कहाँ भाग रहे हो? तो शिव जी को मारने जा रहा हूँ। कैसे मार सकते हो? बोले उन्होंने वरदान दिया है कि जिसके भी सर पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। तो बोलते तो हंसने लगे। तो असुर को लगा ये क्यों हंस रहे हैं? उसने बोला, अरे ये पागल के वरदान पे भरोसा करते हो? ये योगी है, जंगल में रहता है, देखो कैसे रहता है, सांप लेके घूमता है, इसने वरदान दिया, आपको लगता है काम करेगा? तो बोले हाँ, क्यों नहीं काम करेगा? बोले नहीं काम करता कुछ भी, बहुत दे चुके वरदान, कुछ नहीं काम करता। बोले अच्छा ऐसी बात? बोले हाँ। बोले टेस्ट कर लो, खुद ही टेस्ट कर लो उसका वरदान काम करता है कि नहीं करता है। तो खुद टेस्ट करने के लिए खुद के सर पे हाथ रख लो, कुछ नहीं होगा। तो उसने जैसे ही सर पे हाथ रखा वो भस्म हो गया। तो ऐसे शिव जी को उन्होंने रक्षा की। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कैसे शिव जी की रक्षा कृष्ण द्वारा हुई। वैसे अनेक लीलाएं हैं जिसमें शिव जी को एक वैष्णव के समान वरदान दिया है। तो ये भागवतम में एक श्लोक आता है, निम्नगानाम यथा गंगा, बोलो, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदं ततः। तो जैसे गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ है, महान है, जैसे अच्युत भगवान कृष्ण सभी भगवानों में श्रेष्ठ हैं, तभी वैष्णवों में शंभु शिव ये श्रेष्ठ हैं। और दूसरी तरफ पुराणों में कौन से पुराण श्रेष्ठ है? श्रीमद् भागवत। तो ये श्लोक हम, ये तीसरा लाइन हमारा फोकस है कि वैष्णव में शंभु शिव जी ये सबसे परम वैष्णव है। तो इसलिए उनका संबंध एक भक्त का है, ना कि भगवान का। ओके, तो ठीक है, और कुछ है तो हम उसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा, श्री भगवान की जय। कोई प्रश्न है किसी का? अंजन ने कुछ प्रश्न पूछा था, अंजन को क्या पूछा? ओके, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज ने कृष्ण नाम का जप क्यों नहीं किया? एक्चुअली कृष्ण का नाम सबसे महान है, पर जो युग होता है ना, युग के अनुसार मंत्र दिए जाते हैं।
तो प्रहलाद महाराज तो भगवान का स्मरण करते ही थे, नो डाउट, भगवान कृष्ण का भी स्मरण किए होंगे। और ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने नाम दिया था, नारद मुनि ने उनको ये भगवान का नाम सिखाया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इसलिए उन्होंने उस नाम का जप किया था। इनफैक्ट कृष्ण का ही नाम है वासुदेव, किसका नाम है? कृष्ण का नाम है, नारायण का नाम नहीं है। तो इस प्रकार से कृष्ण का ही नाम लिया था, नारायण का नाम नहीं लिया। ओम नमो नारायणाय, नारायणाय नहीं बोला था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोला था। तो कृष्ण का ही नाम है, तो कोई गलती नहीं है उसमें, ठीक है। और कोई प्रश्न है? ओके, चिंतामणि प्रभु। या हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। जैसे अलग अलग देवी देवताओं को, जैसे शिव जी को पूजा करते हैं लोग, भगवान मान के पूजा करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि हम सभी जीव भगवान कृष्ण के अंश हैं, वो हमारे परम पिता हैं। तो अगर हम ऐसे किसी दूसरे देवी देवताओं को भगवान मान लेते हैं तो कृष्ण क्या सोचते हैं? ऐसे लोगों के लिए ना कृष्ण, ऐसे कृष्ण उनको एक प्रकार से दुर्भाग्य मानते हैं। कृष्ण बोलते हैं देवताओं की पूजा करना, देवताओं की आराधना करना, ये मूर्खता है, अविधि पूर्वक काम है। क्योंकि भगवद गीता में भी आता है इसके बारे में, भगवान कहते हैं कि कैसे देवताओं को जो मिलता है, देवताओं को शक्ति मिलती है भगवान से। तो अगर देवता को दे भी सकते हैं तो किसकी शक्ति से? भगवान की शक्ति से। इसलिए देवताओं से मांगना एक प्रकार से उसको मांगना जैसे हो गया कि कोई प्राइम मिनिस्टर का या फिर कोई मिनिस्टर का कोई पीए है, पर्सनल असिस्टेंट है, या फिर कोई उनके नीचे सेवा करता है, उसको जाके उसको बोलना कि तुम भगवान या फिर तुम सबसे महान। प्राइम मिनिस्टर के पीए को बोलना कि तुम प्राइम मिनिस्टर हो, वो ऐसे हो गया। तो इसलिए वो, अगर मान लीजिए आपके घर पे कोई आता है और आप है, आलोक है और प्रगति है। आलोक को बोलता है, आलोक तुम्हारे वजह से घर चल रहा है, तुम सब कुछ कर रहे हो, तुम ही घर को चला रहे हो, तुम ही मेंटेनर हो, एंजॉयर हो, सब कुछ हो। तो आप क्या बोलोगे? अरे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, पिता नहीं कर रहे। तो इसी प्रकार देवताओं को अगर कोई बोलता है आप ही परम हो, तो बोलते हैं अरे पागल हो गए क्या, हमारे स्वामी भगवान है, हम क्या कर रहे हैं, हमें जो कुछ भी मिलता है इनसे मिलता है, उनकी शक्ति है। तो इसलिए देवताओं को जो बोलते हैं भगवान, वो एक प्रकार से मूर्ख बोलेंगे, मूर्ख मानेंगे। तो भगवान उनको केवल भगवान बोलते हैं कि ठीक है, अगर किसी भक्त का संग मिलेगा, वैष्णव का संग मिलेगा, तो हो सकता है कि वो सही चीज समझ जाए। तो यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्य जनोपि मां। कृष्ण बताते हैं गीता में कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के लोक में जाते हैं, और जो भूतों की पूजा करते हैं भूत लोक में जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं पितृलोक में जाते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे लोक में आते हैं। ऐसे तो जैसे आप वर्शिप करते हो उसके हिसाब से आपको फल मिलते हैं। तो बुद्धिमानी क्या है? कृष्ण को पूजो, कृष्ण की भजन करो, कृष्ण को पूजा करो और भगवत धाम जाओ। ठीक है प्रभु? जी थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। थैंक यू। ओके